लास्ट में मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि ये अब इतनी क्रिश्चियनिटी के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी मार कुटाई जो कल सबने देखी है, आपको लगता है कि ट्रंप मोदी जी की क्लास लगाएंगे इसको लेकर, और बाकी जो क्रिश्चियन नेशंस हैं वो भी तो ऑब्जेक्ट करेंगे, या चुप रहेंगे कि नहीं भाई, इंडिया इज द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, इट इज देयर ओन अफेयर? अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ बोलिए। जी, जहां तक मेरी जानकारी है और दुनिया भर की रिपोर्टें हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आज आ रही हैं, चाहे वो खाड़ी के देशों से आ रही हों, चाहे यूरोप के अखबारों से आ रही हों, चाहे अमेरिका में तो एक USCIRF करके एक संस्था ही है, उसने तो भारत को वॉच लिस्ट में डाल के रखा है। दुनिया भर का उन्होंने एक नक्शा बनाया है, उसमें भारत समेत भारत, पाकिस्तान, इस तरह के देशों को उसमें एक वॉच लिस्ट में उन्होंने डाल दिया है कि इन देशों में जो धार्मिक इंटॉलरेंस है, धार्मिक दृष्टि से जो स्वतंत्रताएं हैं वो खतरे में है करके अमेरिकी सरकार का ये रिपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से तो ये जिस तरह से इन्होंने किया है वो इनके लिए समस्या तो देगा, क्योंकि जिस तरह से देशपांडे साहब ने कहा, वो अंग्रेजी में उन्होंने जो कहा वो सही है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, इसका मतलब है कि भेड़ भी आप ही हो, भेड़ के वेश में भेड़िया है करके। तो इस चीज को हम लोगों के शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कहानी है। एक जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय राक्षस में से एक राक्षस था स्वरभानु, वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया कि हम भी अमृत चख लेंगे। वो तो ठीक हुआ कि विष्णु जी ने उनको पहचान लिया, सुदर्शन चक्र चला दिया तो काट दिया, तो राहु केतु दो बन गए। जो राहु केतु बने वो राक्षस थे, वो झूठा बैठे हुए थे देवताओं की श्रेणी में। तो भाजपा के साथ ये दिक्कत है कि भाजपा को पाखंड करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसकी जो भारत में जो उसकी भक्त मंडली है, जो कि आपको बहुत सारे लोग तो नवयुवक हैं, नवयुवकों के पास काम नहीं है, भाजपा उनको इस तरह के भावनात्मक विषयों में डाल देती है, तो उनको खुश रखने के लिए भाजपा के नाते वो ये सब काम भी करती है। दूसरी तरफ उसको पता है कि उसके जो पोस्टर बॉय हैं प्रधान जी तो ट्रंप को भी फॉलो करते हैं, प्रधान जी तो जॉर्जिया मेलोनी को भी फॉलो करते हैं। तो कहीं जॉर्जिया मेलोनी ये सब बीजेपी क्या कर रही है न देख ले, इसीलिए वो प्रधान जी चर्च भी चले जाते हैं। तो प्रधान जी को लगता है कि वो अलग हैं और भाजपा अलग है, दुनिया उनको केवल देखेगी, उनको चर्च जाते हुए देखेगी, और भाजपा यहाँ देश में क्या कर रही है, पाखंड कर रही है, उत्पात मचा रही है, वो नहीं देखेगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि वो आज कहते हैं ना कि बिल्ली अगर आंख बंद करके दूध पिए तो उसको तो लगता है कि मैं आंख बंद करके दूध पी रही हूँ, दुनिया नहीं देख रही है। लेकिन दुनिया तो बिल्ली को दूध पीते आंख बंद, भले बिल्ली का आंख बंद हो, लेकिन दुनिया तो देख रही है कि बिल्ली दूध की चोरी कर रही है। तो भाजपा को ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो जिस तरीके से ये उत्पात वगैरह मचाया जा रहा है, ये लोग बहुत अपने बारे में बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छा मंत्र है। असल में महोपनिषद से उठाया गया है, लेकिन वो पूरा मंत्र नहीं है। वो पूरा मंत्र है उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम वो मंत्र का अगला मतलब अंतिम दो शब्द है, उससे पहले 3 शब्द है उदार चरिता नाम तु। मतलब आपका जब चरित्र उदार होता है, जब आपका मन बड़ा होता है, तभी आप वसुधैव कुटुंबकम कर सकते हो। आप कंजूस रहोगे तो आप दानी की लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो उदार का विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है कंजूस। तो सबसे पहले अभी ये जिस तरह के उत्पात मचाए जा रहे हैं, ये तो भारत के वैचारिक कंजूसी का वो प्रतीक है कि आपको क्या दिक्कत है भाई कि कोई सेंटा क्लॉज बना हुआ है, दिल्ली में स्किट कर रहा है सेंटा क्लॉज बन के। आप दुनिया भर में देखिए, हर तीसरा हर गली में, हर घर में, हर मॉल में, हर दुकानों में एक सेंटा क्लॉज बना हुआ रहता है। एक आदमी होता है जो कि सफेद दाढ़ी वगैरह पहन लेता है, लाल टोपी पहन के सेंटा क्लॉज बना होता है। इन्होंने सेंटा क्लॉज जो दिल्ली में बन रहे थे कुछ लोग, वो कोई स्किट कर रहे थे, उनके ऊपर FIR दायर कर दी। लेकिन जिन लोगों ने चर्चों में जाके हनुमान चालीसा पढ़ा, चर्चों में जाके उत्पात मचाया, उनके ऊपर तो कोई FIR नहीं की। तो ये जो उत्पात की तस्वीरें जो बता रही हैं, जिस तरह का उत्पात मच रहा है, ये असल में बहुत चिंता का विषय है। अभी भी चिंता का विषय है, आने वाले समय में और ज्यादा चिंता का सबब बनेगा। क्योंकि अगर भारत में आप अपने आप को 100 में से 80 मानते हैं, इसीलिए दूसरों से बदसलूकी करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि दुनिया में तो आप 80 में सिर्फ 10-15 हैं। तो विश्व के बहुसंख्य अगर आपको अल्पसंख्य मानकर आपके साथ बदसलूकी करने लग जाए, तब क्या होगा। पहलगाम के बाद ऐसा हुआ भी। तालिबान और इजराइल को छोड़ के 200 देशों में से एक देश ने भी तो आज तक पाकिस्तान का पी नहीं नाम लिया है। क्यों नहीं लिया है? भाजपा अपनी नीतियों से, भाजपा के कारण जो भाजपा ने इस तरह की नीतियां बनाई है, उसके चलते भारत को दुनिया भर में भारत अलग थलग हो ही गया है। जो आपके सामने एक रिपोर्ट है, ये अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट है। अमेरिका का एक
USCIRF नाम की संस्था है, इसमें भारत सहित भारत के अगल बगल के जितने भी देश हैं उनको दिखाया जा रहा था कि वो क्या कहते हैं, वहां पर धार्मिक समस्याएं ज्यादा हैं। तो इस तरह की बात अगर करेंगे तो होगा ये कि भाजपा अपनी नीतियों से भारत को दुनिया में अलग थलग कर रही है। एक तरफ हम इसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को भी जलाया जा रहा है। ट्रंप साहब जो हैं वो हिंदुओं को बेड़ियों में हवाई जहाज में आपके यहाँ वापस भी भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यह है कि भाजपा जो नीतियां बना रही है उसके चलते जो भारत दुनिया भर में हिंदुस्तानी हैं उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। मीनू जी ने ठीक कहा कि जो बहुत सारे बड़ी संख्या में भारत के लोग बाहर हैं, बड़ी संख्या वो संख्या भी है, वो संख्या है करीब करीब 4 करोड़। 4 करोड़ हिंदुस्तानी आज 200 देशों में, दुनिया भर के 200 देशों में हैं। मेरे आपके पैनल में जितने लोग हैं दर्शकों के, सबके कोई न कोई दोस्त, बंधु, यार, भाई, परिचित, परिवार, भाई, कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं विदेश में रहता है। अगर विदेशों में भी भारत के लोगों के साथ इसी तरह से कपड़े देख के पहचान के उनके साथ बदसलूकियां शुरू हो गई तो क्या होगा? अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, न्यूजीलैंड में शुरू हो गया है। अमेरिका और कनाडा में कल तक हमारे भारत के लोग जिस समय कोई पूजा पाठ करते थे कोई समस्या नहीं थी, आजकल अगल बगल के पड़ोसी पहुंच जाते हैं कि न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो, पुलिस आके उनको उठा के ले जाती है। तो आपने इस तरह की एक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसके चलते आप ही के भाई बंधु जो दुनिया भर में रह रहे हैं उनकी आशामत आ गई है। इस तरह की क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा अपने आप को, भाजपा के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाजपा अपने आप को समाज नहीं मानती है, भाजपा अपने आप को संगठन मानती है। क्योंकि आप किसी भी समाज में देखिए, रैंडमली आप 1,000 लोगों को देखिए तो किसी भी समाज में कुछ लोग कमजोर होते हैं, कुछ लोग ताकतवर होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ दुबले होते हैं तो कुछ मोटे होते हैं। जो शरीफ होते हैं वो थोड़ा सा जो लोग भी शरीफ होते हैं वो शराफत से अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है वो तो थोड़ा धूर्त होता है। तो किसी भी सभ्य समाज में, दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में आप देख लीजिए, अपराध दर गिरते चला जाता है। अपराध दर जब कम होता है तब घर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो शरीफ लोग होते हैं, जो थोड़े कमजोर होते हैं, उनको भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत हो जाती है। तो जैसे ही आदमी घर से बाहर निकलता है तो उसके कुछ ना कुछ वो आर्थिक योगदान शुरू करता है, घर की खुशहाली भी बढ़ती है, सरकार का टैक्स भी बढ़ता है। लेकिन भारत में ये आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है ये बता रहा है कि भारत का पिछले 12 साल का एनसीआरबी का ये डेटा है, ये बता रहा है कि भारत में जो कमजोर हैं उनके ऊपर तो अपराध बढ़ रहा है, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, बच्चों के ऊपर हो, दलित के ऊपर हो, किसान के ऊपर हो। 2012 में 10,000 महिलाओं पर, 5 महिलाओं पर अपराध होते थे, आज वो 7 महिलाओं पर हो रहे हैं, 1.5 गुना बढ़ गया। 2012 में 10,000 बच्चों में से 3 बच्चों पर अपराध होते थे, आज वो 4 बच्चों पर हो रहे हैं, मतलब बढ़ गया। 2012 में 10,000 लोग दलितों के ऊपर, दो दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, आज 3 हो गया, मतलब बढ़ गया। 10,000 से ज्यादा किसान 2012 में भी आत्महत्या कर रहे थे, आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, जो दलित होते हैं, जो किसान होते हैं, ये सब अपने आप में शरीफ लोग रहते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं। तो आप तो कमजोरों के साथ, कमजोरों के ऊपर आपका अपराध दर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इस देश में दादागिरी बढ़ रही है। इसका मतलब इंग्लिश में जिसे बुलिंग कहा जाता है, ये बुलिंग बढ़ रहा है। ये बुलिंग अगर बढ़ेगा तो दुनिया भर में तो आपकी बदनामी अब होना स्वाभाविक है। तो भारत में इस बात पर भले थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, सांप्रदायिकता बढ़ी है या घटी है, इसमें अब किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत में शराफत खतरे में है और धूर्तता के पौ 12 हो गए। सारे आप अगर शरीफ हैं, आप अगर महिला हैं, आप अगर बच्चे हैं, आप अगर दलित हैं, आप अगर किसान हैं, मतलब मोटा मोटी आप अगर शरीफ हैं तो आपके ऊपर अपराध बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तरीका जो ये अपनाएंगे, इसके चलते होगा ये कि दुनिया भर के हर देश का एक एम्बेसी होता है, उसका एक दूतावास होता है, वो दिल्ली में होता है। वो दिल्ली में रोज शाम में वो दिन भर की देश की रिपोर्टों को अपने अपने देश के कैपिटल में, अपने अपने देश की राजधानी में भेजते हैं। सोचिए कि कल शाम में भारत से जो 200 देशों में दूतावासों में रिपोर्ट गई होगी, वो रिपोर्ट क्या गई होगी कि भारत में इस तरह का, और ध्यान में रखिएगा, ये जो क्रिसमस होता है ये दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल होता है। ये जो त्योहार है दुनिया में सबसे ज्यादा मनुष्य अगर कोई एक दिन कोई एक त्योहार मनाते हैं तो वो क्रिसमस है, क्योंकि दुनिया में ज्यादा देश ईसाई देश हैं। दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा त्योहार है क्रिसमस जिसका कि कई जगहों पर तो धर्म से लेना देना नहीं है। हम लोग 55 में होते थे, इसको बड़ा दिन बोला जाता था
केक वेक बनता था, हर शहर में छोटा मोटा कहीं ना कहीं कोई केक शो होता था, लोग वहां पर अपने घरों में तारे लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। एक मौसम भी ऐसा है कि क्रिसमस के तुरंत एक हफ्ते के बाद नया साल आ जाता है, जो सीजन्स ग्रीटिंग कहा जाता है, मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर। तो ये एक इसका एक सेक्युलर रूप था। ये एक क्रिसमस जो है इसमें एक सेंटा क्लॉज आते हैं, भले है ये क्रिसमस ईसा मसीह का जन्मदिन, लेकिन फोटो में कहीं ईसा मसीह कम दिखते हैं और सांता क्लॉज ज्यादा दिखता है। सांता क्लॉज क्या है? बच्चों के लिए वो चॉकलेट लाता है, बच्चों के लिए वो गिफ्ट लाता है, बच्चों के लिए वो मतलब एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देख के आपको खुशी होती है। तो एक प्रसन्नता का, एक आनंद का जो त्योहार है, उसमें आप जाके अगर खीर में नींबू निचोड़ेंगे तो ये तो ऐसा ही हुआ ना कि जिस तरह से किसी का एक बोझ चल रहा था, आप जाके उसको खराब किए, तो आपके साथ वही व्यवहार होगा जो स्वर भानु के साथ होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से मीनू जी ने कहा, ट्रम्प साहब को गुस्सा है, उन्होंने उनका एक सुदर्शन चक्र नाइजीरिया पर कल रात में चला है, वैसा ही कोई सुदर्शन चक्र लेके स्वर भानु का राहु केतु न कर दे, धड़ से सर अलग न कर दे। तो ये करना बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसीलिए नहीं है कि हिंदुस्तान में आपका कुछ होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि हिंदुस्तान में हम 100 में 80 हैं, कुछ भी कर लेंगे, तो हो सकता है वो सही है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर ना 80 में आप केवल 10-15 हैं। तो 80 में 10-15 अगर हैं तो थोड़ा सा होश संभाल के काम करना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका किया हुआ दूसरों को, आप ही के भाई बंधुओं को जो विदेश में रहते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़े। भाजपा से ये उम्मीद करना मुश्किल है, भाजपा के प्रधान जी से भी ये उम्मीद करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ना, उनको पता है कि मुझे जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप को जो दिखाना है उसके लिए मैं चर्च चला जाऊंगा, और भाजपा के अपने भक्तों को जो खुश रखने हैं उसके लिए वो उत्पात मचाते रहेंगे। तो ये जो रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड है, ये बहुत दिन तक चलता नहीं है। इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है, मुश्किल, या कभी कभी इसकी किस्मत, इसकी जो कीमत है, ये पूरी की पूरी सभ्यता या पूरा का पूरा समाज या पूरा का पूरा देश या पूरी की पूरी पीढ़ी भी चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा ये बहुत खतरनाक खेल में उतरे हुए हैं भाजपाई, मुझे ऐसा लगता है।